प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को शालोम। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन इस समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें जीवितों की भूमि में जीवित रखा और उसकी आराधना करने के लिए सहायता करी। काफी समय के बाद आज प्रभु ने मौका दिया कि मैं ऑनलाइन आ सकूं और प्रभु को महिमा दे सकूं। आइए हम मिलकर उसकी आराधना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल में गिरा, मुझे संभाल में गिरा, मुझे संभाल में गिरा, मुझे संभाल में गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उतारेगा अगर कोई वो तू ही तो है खुदा। मुझे संभाल में गिरा, मुझे संभाल में गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। हालेलुया। सच में वो महान है, वो सामर्थी है। सच में हमें सहारे की जरूरत है। वो सहारा जो संसार हमें नहीं देता, वो सहारा जो कोई जन हमारा प्रिय हमें नहीं देता, वो सहारे की हमें जरूरत है। अजीजों, आइए उसके पास आए, अपने हृदय से आए। जहां के रास्तों पे मैं अकेले चल न पाऊंगा, अगर जो चाह चल न भी फिसल के गिर मैं जाऊंगा। जहां के रास्तों पे मैं अकेले चल न पाऊंगा, अगर जो चाह चल न भी फिसल के गिर मैं जाऊंगा। मुझे संभाल में गिरा, मुझे संभाल में गिरा, मुझे संभाल में गिरा, मुझे संभाल में गिरा। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में अगर मुझे और आपको मसीह का सहारा मिल जाए तो हमें और किसी सहारे की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग आनंदित हैं इस समय में। बहुत समय के बाद मैं आपके बीच में ऑनलाइन फेसबुक के थ्रू आया हूँ। क्या आप आनंदित हैं? आप क्या कहना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं फेसबुक पे आता रहूं? आप प्लीज अपने कमेंट्स आप मुझे दें। हालेलुया। तब तक मैं एक खूबसूरत गीत में आपको लेके जाना चाहता हूँ। आजा की बुलाती है सूली पर फैली वो बाहें, तेरी राह देखती है इस पार तेरी वो राहें। आजा के बुलाती है सूली पे फैली वो बाहें, आजा की बुलाती है
सूली पे फैली वो बाहें तेरी राह देखती है, इस पार तेरी वो राहें आजा की बुलाती है। सूली पे फैली वो बाहें, इस पार है समुंदर, उस पार तेरा घर है। माझी है तेरा यीशु, किस बात का डर है, इस पार है समुंदर, उस पार तेरा घर है। माझी है तेरा यीशु, किस बात का डर है, तू है ज़मीन पे तुझ पर है उसकी निगाहें आजा की बुलाती है। सूली पे फैली वो बाहें आजा की बुलाती है। सूली पे फैली वो बाहें मन की घटा के पीछे एक चांद है खुशी का, इन आंसुओं में लिपटा पैगाम है खुशी का। गम की घटा के पीछे एक चांद है खुशी का, इन आंसुओं में लिपटा पैगाम है खुशी का। सजदे पे आके उसके आओ हम सर झुका दे आजा की बुलाती है। सूली पे फैली वो बाहें आजा की बुलाती है। सूली पे फैली वो बाहें आजा करीब उसके, तुझको वो थाम लेगा, तुझे गोद में उठाकर तुझको आराम देगा। आजा करीब उसके, तुझको वो थाम लेगा, तुझे गोद में उठाकर तुझको आराम देगा। वहाँ फिर कभी ना होंगे दुनिया के दर्द आहें आजा की बुलाती है। सूली पे फैली वो बाहें आजा की बुलाती है। सूली पे फैली वो बाहें। ग्लोरी इन द हाईएस्ट, उसकी महिमा ऊंचे पर है। सारी महिमा यीशु को मिले असिस्ट। आइए, ज्यादा समय के लिए मैं नहीं आया हूं, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आइए एक छोटी सी शेयरिंग में चलते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है। उसके नाम और उसके अंदर एक अपना अस्तित्व है प्रभु की पर्सनालिटी में, यीशु की पर्सनालिटी में। जब उस पृथ्वी पे था तो एक ऑरा उसके साथ चलता था
और वो पवित्रताई का ऑरा उसको घेरे रहता था, और उस पवित्रताई के ऑरे में चंगाइयां, छुटकारे और रिहाइयां हमारे लिए हमेशा बनी रहती थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस समय में। इससे पहले मैं आपको वचन में लेके चलूंगा और उसके बाद मैं आगे की उसमें चलूंगा। इस समय देखेंगे मरकुस की इंजील, उसका 10वां अध्याय और उसकी 46 आयत से कुछ इस प्रकार से लिखा है। वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर उससे कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वे तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह है कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। वे तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। अजीजों, यहाँ पर तिमाई का पुत्र बरतिमाई है, जो कि एक अंधा है। हालेलुया। और सड़क के किनारे वो बैठा करता था, जिससे कि वो भीख मांगे और अपना पेट भर सके। और एक दिन उसको मालूम हुआ कि यीशु नासरी उस जगह से निकलता है जहां वो बैठा है। उसके मन में एक बात आई और उसने ये कहा, ये विश्वास आया कि आज मैं उस यीशु से अपनी चंगाई को ले लूंगा। अजीजों, लिखा है वचन में कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे यीशु नासरी, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। पहली बात, उसको मालूम था कि वो कैसे यीशु को एड्रेस करे, कैसे उसको पुकारे। उसको पुकारना उसने सीख लिया। हालेलुया। पहला, उसने विश्वास किया। दूसरा, उसने उसको एड्रेस किया, हे यीशु नासरी, दाऊद की संतान। इसका मतलब वो जानता था कि यीशु किस कुल से निकला है, किस वंशावली से वो आता है। हालेलुया। और वो जोर जोर से पुकारने लगा। तब लिखा है, वहां पर बैठे हुए लोग उसको डांटने लगे और उसको मना करने लगे कि तू चुप रहे, तू क्यों चिल्लाता है। अजीजों, लिखा है, लोग उसको झिड़क रहे, लोग उसको डांट रहे, लेकिन वो और क्या कर रहा है, और जोर से चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर तू दया कर, मुझ पर तू दया कर। अजीजों, यीशु के पास उसकी आवाज पहुंच गई, क्योंकि उसने पुकारना नहीं छोड़ा। हालेलुया। आज मैं और आप यीशु मसीह को कैसे पुकारते हैं, ये क्वेश्चन है। आज कैसी प्रार्थनाएं मेरी और आपकी हैं, कैसी दुहाइयां मेरी और आपकी प्रभु के पास पहुंचती हैं, कैसे हम उसको एड्रेस करते हैं। हालेलुया। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं से नहीं, बल्कि आपकी टूटी फूटी प्रार्थना से प्रसन्न होता है, जो आपके मुख से उसके लिए निकलती है। हालेलुया। इसलिए बड़े शब्दों का आप वो ना करें कि बड़े बड़े शब्द हो तभी प्रभु सुनेगा। आपके छोटे छोटे शब्द, जो आप जिस शब्दों से पुकारते हैं, प्रभु आपकी सुन लेंगे। हालेलुया। उसको पुकारना सीखें और जोर से पुकारना सीखें। लिखा है, यीशु उसकी आवाज सुनकर रुक गया और उसने कहा, उसे बुलाओ। अब वही लोग जो उसको रोक रहे थे, जो उसको डांट रहे थे, मत चिल्ला, अब जाके पता उन्होंने क्या बोला, उनके शब्द बदल गए। उन्होंने कहा, ढांढस बांध, वो तुझे बुलाता है। हालेलुया। ढांढस बांध, हिम्मत रख। प्रेज गॉड। एक आश्वासन उसके पास आया कि देखो, यीशु नासरी तुझे बुलाता है। आज मैं आपसे कहता हूं, ढांढस बांधो, क्योंकि यीशु आपको बुलाता है। पवित्र आत्मा आपको साथ ले जाता है यीशु के चरणों में। हालेलुया। अजीजों, उसने काम किया, विश्वास को उसने किस तरह प्रकट किया, बड़ा खूबसूरत है।
अजीजों, उसके उस समय पर जो भिखारी बैठा करते थे, उनको एक सरकार की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से एक कपड़ा दिया जाता था, और जिस भिखारी के पास वो कपड़ा होता था, उस भिखारी को उस कपड़े को देखकर भीख दिया करते थे लोग। अजीजों, सबसे पहले उस भिखारी ने उस कपड़े को क्या किया? फेंक दिया। अजीजों, यहां उसने विश्वास दिखाया अपना। उसके मन में ये नहीं आया कि अरे उस कपड़े को मैं संभाल लूं या लेके चलूं यीशु के पास, कि अगर चंगाई मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर से इस कपड़े से मैं भीख मांग लूंगा। नहीं, उसको ये विश्वास था कि मैं यीशु से आज चंगाई पाऊंगा, मेरी आंखें खुलेंगी। इसलिए उसने वो कपड़ा जो उसकी जीविका थी एक तरीके से, उसने फेंक दी। हालेलुया। और यीशु के पास आया और यीशु ने उससे कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, यीशु, ये है कि मैं देखने लगूं। यीशु ने सिर्फ ये सुना और क्या कहा? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। उसका विश्वास यीशु ने देख लिया था कि इसने वो कपड़ा जिससे उसको खाने के लिए भीख मिला करती थी, उसने फेंक दिया। ऐसा विश्वास आज मैं और आप चंगाइयां पाना तो चाहते हैं, लेकिन अपने रिसोर्सेस को छोड़ना नहीं चाहते, जो दुनियावी रिसोर्सेस हमारे पास है। हम एक हाथ से दुनिया की चीजों को भी पकड़ना चाहते हैं और दूसरे हाथ से यीशु को भी पकड़ना चाहते हैं। अजीजों, एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रहती हैं, एक ही तलवार रहती है। और एक झरने से दो पानी नहीं निकलता, एक ही पानी निकलता है, या तो खारा या मीठा। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने विश्वास को आगे बढ़ाएं, हालेलुया, और अपनी पुरानी चीजों को छोड़ें और यीशु नासरी के पास आएं और कहें, प्रभु मुझे तुझसे आशीष पानी है, आज मुझे तेरे हाथ से छुटकारा लेना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आई होप आप आशीष पा रहे हैं। अजीजों, एक कहानी में बताता हूं। एक बार एक बुजुर्ग महिला चर्च जाया करती थी, और जहां वो चर्च जाया करती थी, उसके रास्ते में एक पहाड़ी आती थी, और उसको चढ़ना उतरना उसके घुटनों में तकलीफ होने के कारण बड़ा मुश्किल होता था कि वो उस पहाड़ी को अच्छे से पार कर सके, लेकिन फिर भी वो जाया करती थी। एक दिन पासवान ने कहा कि विश्वास करो तो पहाड़ तुम्हारे सामने से टल जाएगा। विश्वास करो और संदेह ना करो तो पहाड़ को भी आज्ञा दो तो वो भी यीशु मसीह के नाम से क्या हो जाएंगे? टल जाएंगे। और उस बुजुर्ग महिला ने घर में आया और कहा कि हाँ, मैं विश्वास करूंगी, और उसने खिड़की की तरफ उस पहाड़ी को रात में कहा, यीशु के नाम से टल जा, और कल की सुबह यहाँ पर पहाड़ी नहीं रहेगी। वो उठी, दुआ करके सोई, और सुबह उठी, खिड़की खोली और देखा पहाड़ी वहां की वहां, ज्यों की त्यों वहीं की वहीं है। उसके मुंह से पता है क्या शब्द निकले? मैं पहले ही जानती थी कि ये नहीं हटेगा। यानी कि उसने पहले ही अविश्वास कर लिया दुआ करने से पहले कि वो नहीं हटेगा। अजीजों, विश्वास की डेफिनेशन है, परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास होना चाहिए कि वो है और अपने मांगने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। क्या करना? प्रभु के पास आने वाले को ये विश्वास होना चाहिए कि प्रभु है। आज मैं और आप ऑनलाइन जुड़े हुए, हमें विश्वास होना प्रभु हमारे बीच में है और आज हमें वो प्रतिफल दे रहा है। हालेलुया। आइए इस छोटे से वचन से आप आशीषित हो, मेरी ये प्रार्थना है। अपने विश्वास के लेवल को बढ़ाएं, यीशु को पुकारें, जोर से पुकारें, वो आपकी सुन लेगा। हालेलुया। आई होप आप इस वचन से आशीषित होइए। आइए प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी महान उपस्थिति के लिए। लॉर्ड, इस समय में ये वचन इनके जीवनों में हाँ और आमीन के साथ पूरा हो सके, इन जीसस माइटी नेम लॉर्ड। पिता, तेरा सामर्थ्य इन्हें छूने पाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा से ये भर जाएं प्रभु जी, इनको विश्वास के लेवल में बढ़ा कि प्रभु जब ये तेरे पास आते हैं तो विश्वास रखें कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी, इस समय में अगर कोई तकलीफ में है, कोई मुसीबत में है, यीशु के नाम से वो मुसीबत, वो तकलीफ जाती रहे, हर बीमारी चंगी होने पाए। और परमेश्वर, अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में है तो यीशु के नाम से वो फाइनेंशियल क्राइसिस जाने पाए। और इन जीसस माइटी नेम प्रभु जी, ये तुझ में बढ़ते चले जाए। लॉर्ड, ये वचन इनके जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलवंत हो। आज की रात इनको मीठी नींद दे, जिसमें खुदावंत तू दर्शन और सपनों के द्वारा
इनसे बातचीत कर। लॉर्ड आई थैंक यू फॉर एवरीथिंग। प्रभु जी इस प्रार्थना को मैं विश्वास के साथ यीशु ही के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, खुदा बाप की मोहब्बत और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जब तक प्रभु ना आए हम सबके साथ ऐसे ही होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।